नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानक स्वागत। आज आम बेताल कथार गोटे कहानी शुणा। कहानीर ना हूँ निर्वासन। राजा विक्रमार्क पुनर्बार वृक्ष पाखक लेउटी आसिले। मृदु मृदु बारीपात सांगकू घन घन बिजुली झटकू थाए, किंतु से सबु प्रति भ्रूक्षेप न करी राजा वृक्षारोहण करी सबटी को उतारी आनिले। तापरे ताकू कांधरे पकाई सुनसान श्मशान अतिक्रम करने को आरंभ करले। आरंभ करते सबस्थित बेताल कहला, साधारणतः लोके ये अभियोग करिथांती जे सेमानक प्रतिभा यथायोग्य स्वीकृति पाउनाही, किंतु एपरि दृष्टांत मध्य रहिछि जेतेबेले प्रतिभार स्वीकार करबाकू जाई लोके अपदस्थ होइचंती। कहूछि सेभଳି एक कहानी, शुण, शुणिले श्रमभार लाघव मन हेबो। बेताल गपिला। सोमगढ़ राज्य रे राजुति करुथांती मार्कंड नामक जणे राजा। तांकर जणे अमात्य नाम शुभेन्द्र। शुभेन्द्र निजे केते बड़ योद्धा थिले से कथा कहिबा सहज नुहे, किंतु से युद्ध विद्यार तत्वमान उत्तम रूपे जानिथिले। से जो कौशल बताई देउथिले ताहा अनुसरण करी सेनापति माने सर्वदा सफल होउथिले। थरे मार्कंड राज्यर सीमारे अवस्थित गोटे बण को शिकार पई जाइथांती। साथीरे जाइथांती अधिकांश दलपति और सेनापति। नौर रक्षार दायित्व केवल शुभेन्द्र उपरे न्यस्त थाए। सेतिकी बेले पड़ोशी राज्यर राजा वीरवर्मा सोमगढ़ दुर्ग आक्रमण कले। शुभेन्द्र प्रमाद गणिले, कारण असल योद्धा मानू राजा निज साथी नहीं जाइथांती। जहा हो शुभेन्द्र निजर सैन्य को दुर्ग प्राचीर उपर को उठाई दुर्ग घेरी शत्रु उपर को पत्थर माड़ एवं अग्निर वर्षण करवा आरंभ कले। से यही दुर्ग रक्षा व्यवस्था एभली दक्ष भाव कले जे शत्रुपक्ष पराजित हो पलई गले। शत्रुपक्षर मृत सैन्य मानू शुभेन्द्र यथाविध कबर कले एवं आहत मानू भितर को आनी सेमानंक सेवा कले। तेणे गुप्तचर निकटरू नबर आक्रमण संवाद पाई राजा शिकार छाड़ी दौड़ी आसिले। शुभेन्द्र कृतित्व देखि से अत्यंत आनंदित हेले, किंतु शत्रुपक्षर आहत सैन्य मानू सेवा व्यवस्था को से समर्थन कले नहीं। बंदी मानू से अविलंबे प्राणदंड देले। मार्कंडकर क्रोध सेतिकिरे प्रशमित हेला नहीं। से निजर सबु सैनिक को एकत्र करी वीरवर्मा राज्य आक्रमण कले, किंतु वीरवर्मा सेभली हेबो बोली आशंका करी बहु पूर्वर सतर्क रही। से आउ केते जन राजा सहायतार प्रबल युद्ध करी मार्कंड बाहिनी को पराजित करने संगे संगे मार्कंड को बंदी कले। शुभेन्द्र कौशलक्रमे खसी जाई जड़े साधारण नागरिक रूपे बसवास कले। वीरवर्मा सैन्य माने सोमगढ़ राज्यव्यापी लुटतरा चलाइले आउ जनसाधारण को नाना निर्यातना देले। सोमगढ़ सेमानक उपनिवेश होई रहिला। शुभेन्द्र से परिस्थिति सही पारले नाही। धीरे धीरे गोपन रे केतेक साहसी युवकों को एकत्र करी गोटे सेनाबाहिनी गठन कले। दिने रातिरे हठात सेमाने कारागार उपरे चढ़ाऊ करी राजा मार्कंड को मुक्ति करदेले आउ वीरवर्मा और तांको कर्मचारी को बंदी कले। से संवाद प्रचार हो जिबा मात्रे सोमगढ़र जनसाधारण प्रबल उत्साह रे जेउठी वीरवर्मार सैनिक बा प्रतिनिधि थिले सेमानकु आक्रमण करी भगाईदेले। मार्कंड सिंहासन फेरी पाइबा मात्रे काल विलंब न करी वीरवर्मा समेत तांकर सबु मुख्य कर्मचारी मुंडकाट कले। संगे संगे दरबार रे घोषणा करदेले जे तेणिकी शुभेन्द्र हेबे प्रधान सेनापति। किंतु सेही दिन रात्रे शुभेन्द्र राजा को देखा करी कहिले, महाराज क्षमा करंतु, मु सेनापति पदर योग्य नुहे कि सेथिपई मोर आग्रह नाही। राजा क्षुब्ध कंठरे पचारिले, ए सिद्धांत कौन पक्का? शुभेन्द्र दृढ़ कंठरे उत्तर देले, हाँ, एथिरे मु अटल। राजा तीव्र दृष्टि तांको अनाई कहिले, बेश, तेबे प्रभात हेबा पूर्वरु तुमे राज्यत्याग करी चली जाओ, नहेले तुमर विपद होई पारे। महाराज, ए आज्ञा मु पालन करिबी। एहा कही शुभेन्द्र राज्य छाड़ी चलीगले। बेताल टिके चुप रही तापरे कहिला, राजा, शुभेन्द्र काहेकि उपयुक्त पद ग्रहण करने कुंठित हेले? से जो अयोग्य ताहा नुहे, तेबे तांको कथा जहा हाउ, राजा किपरि एभली आचरण कले? शुभेन्द्र प्रति से कृतज्ञ रहिबा कथा। से स्थले शुभेन्द्र सेनापति पद प्रत्याख्यान कले भी राजा तांको भिन्न प्रकार सम्मान दे पारिथांते। ताहा न करी राज्यरू बाहर करदेले किपरि? पारिले मो प्रश्नर उत्तर दियो। उत्तर देबार शक्ति थिबा सत्वे जदि नीरव रहिबो तेबे तुमर शिर हब स्कंधच्युत। मुहूर्ते मात्र द्विधा न करी राजा विक्रमार्क उत्तर देले, शुभेन्द्र सेनापति पद प्रत्याख्यान करने हेतु से जड़े स्वाधीनचेता व्यक्ति। से राजा को परामर्श देउथिले, किंतु सेनापति हेले तांको आदेश मुह बुझी मानिबाकू हुअंता।
ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ସହ ତାହା ଯାଆନ୍ତା ନାହିଁ। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ମାନବତାବାଦୀ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆହତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ସେବା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ରାଜା ଭାବିଥିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ରାଜଭକ୍ତ। ରାଜା ଯାହା କହିବେ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ତାହା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ରାଜା ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ରାଜଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଦେଶଭକ୍ତ। ବୀରବର୍ମା ସୋମଗଡ଼ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ନ କରି ସୁଶାସନ କରିଥିଲେ ହୁଏତ ସେ ଚୁପଚାପ ରହିଥାନ୍ତେ। ଏପରି ଲୋକକୁ ବିନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଶରେ ରହିବାକୁ ଦେବା ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ସେନାପତି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ରାଜାଙ୍କ ଭୃତ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତା ନ ହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ଦେଶର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ସେହି ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିର୍ବାସିତ କଲେ। ରାଜାଙ୍କ ମୌନଭଙ୍ଗ ହେବା ମାତ୍ରେ ଶବ ସହ ବେତାଳ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଖସିଯାଇ ପୁନର୍ବାର ବୃକ୍ଷଡାଳରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ଏକ ଗପ ନିର୍ବାସନ।